देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये जो टॉपिक आपने किया था समांतर प्लेट संधारित्र, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर कुछ तीन न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। एक न्यूमेरिकल 2.5 है, 2.8 है और 2.24 है। इसको करने से पहले आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो या फिर कॉल करो। और एक ये भी कहना था कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इनको कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो आप इसको जो है ना 480 पिक्सल पर आप देखिए कि जैसे आप वीडियो खोलेंगे यूट्यूब पर तो कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। तो 3 डॉट दिखाई देती है, आप उसको 480 पर कन्वर्ट करिए और स्क्रीन को फिर हॉरिजेंटल कर लो, क्षैतिज कर लो, बड़ी स्क्रीन दिखेगी तो उससे सब कुछ क्लियर दिखाई दे जाता है। ठीक है ना। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड है। अब हमारा जो हम इसको ले रहे हैं यहाँ पर, जब ये 8 पिकोफैरेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसमें तो इसको C को लिखिए आप यहाँ पर कि C की वैल्यू 8 पिकोफैरेड। पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 पावर, तो ये इसका फैरड हो जाता है। यदि प्लेटों के बीच, अब मान लीजिए एयर है, अगर एयर रहती है प्लेटों के बीच में तो C की वैल्यू, C का जो फार्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हमने ये ड्राइव किया था। यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसके बीच में एयर यहां भरी हो, तो इसमें यहां पर K की वैल्यू 1 ली जाती है। ठीक है ना। तो अब यहां पर C को रख सकते हैं, यानी क्या बना हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर -12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब जो इसमें कहा जा रहा है सेकंड केस में कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, यानी दूरी को आधा कर दिया है, और यहां पर जो परावर्तित पदार्थ पड़ दिया, और K की वैल्यू जो दी गई उसके लिए ये 6 दे रखी है। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे, अब हमारे पास K जो हो गया वो 6 हो गया। पहले K1 था, एयर था, तो K को 1 ले लेंगे, और डिस्टेंस हमारी नई जा रही डिस्टेंस जो होगी वो D की आधी हो जाती है। तो अब जो नया C मिलेगा वो एप्सिलॉन नॉट कि यहां पर K लेना पड़ेगा, और D का मतलब D अपॉन, सॉरी, यहां पर क्या लेना पड़ेगा एप्सिलॉन। जो फार्मूला हमारे पास, एरिया तो सेम रहा है, एरिया में तो कुछ करा ही नहीं यहाँ पर हमने, तो इसको ऐसा रखिए और डी की जगह यहाँ पर डी अपॉन 2 को पुट कर दो। तो देखो 2 आपको ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और आपका ये एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 6 है, यहाँ पर ए अपॉन ये डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें, इसमें एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो 6 टू 12, तो ये तो अपना बन ही गया इंटू, अब इसकी वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर -12, तो क्या इतना हुआ 96 पिको फैराड हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन में। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट चल गया होगा पता। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें भी यहाँ पर एयर कैपेसिटर है। अब देखो यहाँ पर ये जो 10 की पावर है, इसमें 10 की पावर -3 है, और एरिया है मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर -3 और एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एरिया दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर और मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो देखो एरिया ले लिया हमने, डिस्टेंस हमारी है कितनी, ये
3 mm, और mm का मतलब मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻³ तो ये जो एरिया 3 मिलीमीटर था इसको कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसका C निकालना, और यहां पर एयर कैपेसिटर है, तो एयर अगर है तो यहां पर K को 1 लिया जाएगा, तो C की वैल्यू होती है वैसे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि K की वैल्यू यहां पर 1 है, तो अगर यहां पर इसको पुट करेंगे तो अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12, और एरिया यहां पर 6 इंटू 10⁻³ और डिस्टेंस 3 इंटू 10⁻³ अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये करीब ये 17.7 और -12 पावर इतने फैराड आएंगे। यूनिट इसकी फैराड होती है, या इसको हटाएंगे तो 17.7 pf इसको कह सकते हैं। और नाउ अब क्या हुआ, अब इसे हमने क्या करा कि ये V को कर दिया, यहाँ पर हमने 100 वोल्ट, तो Q क्या होता है, वो फार्मूला होता है CV। तो जैसे आप यहाँ पर रखेंगे 17.7, यहाँ पर पिको में नहीं रखेंगे, एक नॉर्मल वैल्यू अपनी जो होती है वो रखो, -12 और इंटू 100, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 17.7 और 10⁻⁻10 कूलम्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, तीसरे क्वेश्चन पर। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें ये कहा है कि देखो 2f यानी C की जो वैल्यू वो 2f है, और डिस्टेंस यानी सेपरेशन 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर लीजिए। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब चूंकि K के बारे में कुछ कहा ही नहीं, डायलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो K के बारे में सोचना ही नहीं है, तो हमको यहाँ पर A निकालना है। तो A जो होगा वो एप्सिलॉन C D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C आपको कितना दिया है, 2 दे रखा है, देखो यहाँ पिको में नहीं दे रखा है, सिंपल F दे रखा है। D यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ पॉइंट हटाएंगे तो पावर 3 हो जाएगी, और ये कहता है 8.854 और पावर -12। तो अगर आप इसको देखें तो सॉल्व करके ये करीब कितना बनता है 10⁻⁹ मीटर। अब इतने सारे मीटर बनना है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर बनना है, ठीक है ना। तो अगर कितने किलोमीटर हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो 1.13। अब देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, है ना, यानी कि ये जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 का मतलब 10⁻³ मीटर होता है। अब यहाँ पर 10 ये मीटर का स्क्वायर है, तो यानी 6 पावर कम हो जाएगी, तो 10⁻³ किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एरिया इज वेरी लार्ज। किलोमीटर में, किलोमीटर का मतलब क्या है 3 किलोमीटर का मतलब 1.1 किलोमीटर होती है, यानी इतना बड़ा कैपेसिटर, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, संभव ही नहीं है। जो असंभव, इतना बड़ा कैपेसिटर अपने सर्किट में कैसे लगाओगे, पंखे में लगाना हो तो कितना बड़ा पंखा बनाना पड़ेगा। यानी जो एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है ये, इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं हो सकता ना, और उसका यूज कहाँ करेंगे। तो इसलिए कैपेसिटर में जो हमेशा यूनिट होती है वो पिकोफैरेड में या माइक्रोफैरेड में होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस 3 क्वेश्चन को आप समझिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करिए, और ये सब कुछ पसंद आता है तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए।